राम राम मेरी सभी माता और बहनों को। आज मैं आप सबको तिलकुटा चौथ की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी पुरुष की नार, बेटे की माँ और भाई की बहन सब कर सकती हैं। ये व्रत माघ माह की तृतीया को किया जाता है। तिलकुटा चौथ माता इसको बोलते हैं। और जब ये व्रत की कहानी सुनो तो अपने सिर पे माता बहनें अपने पीलिया ओढ़े या फिर अपनी चुनरी ओढ़ ले। ठीक है, मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक बुढ़िया माँ थी, उसका एक बेटा था। दोनों माँ बेटे रहते थे। बेटा गांव की गायें और भैंसे चरा के लाता था। उससे जो कुछ पैसे मिलते थे उनसे अपने घर चलाते थे। और बुढ़िया माँ भगवान को व्रत त्योहार बहुत करती थी, भक्ति भाव बहुत पूजा पाठ करती थी। तो वो कर सुबह सुबह कहानियां सुनती थी। और जब तिलकुटा चौथ आती थी तो तिल के लड्डू बना के चूरमा का भोग लगाती थी और कहानी सुनती तिलकुटा माता की। तो एक दिन वो लड़का गाय चरा के गांव से घर की तरफ आ रहा था। तो उसकी चाची ताई सबने उसको घेर लिया और उसको बहकाने लगी, कहने लगी तेरी माँ तेरे पीछे से ना चूरमा बना बना के खाती है और तुझे पीछे से गालियां देती रहती है। वो बोला मेरी माँ ऐसा नहीं करती है, वो जो भी करती है मेरे लिए करती है। बोले नहीं, तू जाके सुन लो, अगर तुझे यकीन नहीं है तो छुप के देख लेना एक दिन टाइम से पहले आके। तो एक दिन लड़का गाँव गया गाय चराने के लिए, टाइम से कुछ देर पहले आ गया। और आके वो देखने लगा तो उसकी माँ ने तिल के लड्डू बना रखे और चूरमा के लड्डू बना रखे और कहानी सुनने लग रही। तो वो सोचा माँ तो सच्ची में तेरे पीछे से सब पकवान बना के खाती है, चूरमे के लड्डू बना के खाती है। और ये तो बड़बड़ करके सच्ची में तुझे कुछ गाली दे रही है। तो बोला माँ मैं तो अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो ये घर छोड़ के जाऊंगा। बोले क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? बोले आप तो मेरे पीछे से ना गटक चूरमा बना के खाती हो और मुझे गालियां देती हो, बड़बड़ करती रहती हो सुबह शाम। जब बोले बेटा मैं तो जो भी करती हूँ तेरे लिए करती हूँ, तिलकुटा चौथ माता का व्रत रखती हूँ और कहानियां कहती हूँ, जो भी तेरे लिए करती हूँ। बोले नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा। वो चला गया। तो वो कहने लगी रुक जा बेटा, जा रहा है तो ये मैं तिल के दाने तुझे दे रही हूँ, अपने पल्लू में बांध ले। और जब भी तेरे ऊपर भीड़ पड़े तो ये तिल के दाने अपने चारों ओर फोड़ के बैठ जाना और बोलना हे तिलकुटा चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए आपके व्रत करती थी, पूजा करती थी, तो मेरा ये संकट टल जाए। ठीक है, ऐसा बोल के वो माँ से तिल के दाने लेके अपने पल्लू में बांध के गांव से बाहर चला गया। और चलते चलते कुछ दूर पहुंचा तो एक शेर अपने बच्चे के साथ खड़ा था, दहाड़ रहा था। अब वो सोचने लगा ये शेर तो मुझे खा जाएगा। फिर उसको अचानक से अपनी माँ की बात याद आई। तो वो उसने अपने पल्लू में से तिल के दाने निकाले और तिल के दाने निकाल कर अपने चारों ओर पूर लिए, अपने चारों ओर पूर के और वहीं पे बैठ गया। और कहने लगा हाथ जोड़ के हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए आपका तिलकुटा चौथ व्रत रखती थी ना, तो आज ये शेर और इसका बच्चा गाय और बछड़ा बन जाए और मुझे यहाँ से जाने दे। तो तिलकुटा चौथ माता की कृपा से वैसा ही हुआ। वो शेर गाय बन गया और उसका बच्चा बछड़ा बन गया। लड़का वहां से आगे निकल गया। कुछ दूर और आगे चला तो एक बहुत बड़ा सांप उसके रास्ते में गिरा पड़ा था। तो अब वो डर गया कि ये सांप तो मुझे खा जाएगा और मैं तो खत्म हो जाऊंगा। तो वो फिर उसको याद आया, उसने फिर अपनी पोटली में से तिल निकाले पल्लू में से और उसने अपने चारों ओर पूर के वो वहां पे हाथ जोड़ के बैठ गया। फिर कहने लगा हे त्रिकुटा माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए आपका व्रत रखती थी ना, तो मेरा ये संकट टल जाए और ये जो सांप है ये रस्सी बन बन जाए। अब तिलकुटा चौथ माता की कृपा से वो सांप तो फिर रस्सी में बदल गया। लड़का तो आगे चला गया। आगे गया तो खूनों से भरी हुई एक नदी बह रही थी। तो लड़का सोचने लगा ये तो बहुत भयंकर नदी है, मैं इसको पार कैसे करूंगा, मैं तो इसी में डूब के मर जाऊंगा। तो उसको फिर अपनी माँ की बात याद आई। उसने फिर तिल निकाले अपने चारों ओर पूरे और फिर हाथ जोड़ के बैठ गया और कहने लगा हे तिलकुटा चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए ही व्रत रखती थी आपका, तो ये खूनों की नदी ये जो नदी बह रही है ये दो हिस्सों में बट जाए और बीच से रास्ता निकल जाए, मैं अपना ये नदी पार करके चला जाऊं। तो तिलकुटा चौथ माता की कृपा से नदी दो हिस्सों में बट गई, बीच में से रास्ता निकल गया
वो लड़का नदी पार कर गया, नदी पार करके आगे पहुंचा एक गाँव में। तो देखा कि एक बुढ़िया माँ पूड़े बना रही, पूड़े बनाती जा रही, रोती जा रही, पूड़े बनाती जा रही, रोती जा रही। तो वो कहने लगा, बुढ़िया माँ ये क्या है, आप वैसे तो पूड़े बना रही हो और शत पकवान बना रही हो और वैसे रो रही हो, ये क्या कारण है? तो वो कहने लगी, बेटा पूड़े तो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास आज है, तो मैं सोच रही हूँ आज उसको अच्छे से सब कुछ खिला पिला दूं। और रो इसलिए रही हूँ कि राजा के यहाँ 6 महीने में अहुआ पकता है, तो हर घर से एक आदमी लिया जाता है। तो इस बार मेरे बेटे की बारी है, तो वो चला जाएगा, आज उसको लेने के लिए आएंगे आएंगे। तो मेरा एक ही बेटा है, मेरा तो वो एक ही सहारा है, वो भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो कहने लगा, माँ ये सारे पूड़े मुझे खिला दो, आपके बेटे की जगह पे मैं चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माँ हंस के कहने लगी, बेटा पूड़े तो तू सारे खा ले भले ही, पर दूसरे के बदले में कोई नहीं जाता है। बोले, नहीं बुढ़िया माँ, जब आए राजा के दूध बुलाने के लिए तो आप मुझे जगा देना। उसने, अब वो सो गया तो आए रात को, आए उसके दूत, राजा के दूत आए बुलाने के लिए। तो बुढ़िया माँ कुंडी खुड़काए, दरवाजा बजाए और बर्तन बजाए, पर आए बेटे को कैसे उठाए। तो लड़का आवाजें सुन के उठ गया और कहने लगा, बुढ़िया माँ, कहने लगा, बुढ़िया माँ आ गई राजा के दूत? बोले, हाँ बेटा आ गए। तो बोले, ठीक है मैं जाता हूँ। वो चला गया अपनी माँ के तिल के दाने लेके, और वहां जाके अव्वा के पास में, वहां पे जाके तिल के दाने डाल के अपने चारों ओर पूर के बैठ गए। और 3 दिन हो गए तो अव्वा पक गया। लड़के कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, खेलते खेलते उनकी बॉल आके वहां पे लगी, तो वो एकदम से बोला टन टन। तो बोला, आश्चर्य करने लगे कि अव्वा तो 6 महीने में पकता है, इस बार तो ये तो 3 दिन में ही पक गया, ऐसा कैसे हो गया? राजा के पास बुला भेजा। तो राजा अपने सिपाहियों के साथ आया और आके उसने कहा, भाई निकालो अव्वा को, और निकालो, इतनी जल्दी 3 दिन में कैसे पक गया? तो वो कहने लगा, भाई आराम आराम से निकालो, अंदर कोई है, आदमी है। तो कहने लगा, राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोला, बता तू कौन है, भूत है या प्रेत है? तो वो कहने लगा, ना मैं भूत हूँ ना प्रेत हूँ, मैं तो एक बुढ़िया माँ का बेटा हूँ। तो उसको बाहर निकाल लिया। तो वो बाहर आके राजा पूछने लगा, भाई अव्वा में तो वैसे भी 6 महीने में अव्वा पकता है, और इस बार तो 3 दिन में पक गया, और इस अव्वा में से तो कोई भी जिंदा निकलता ही नहीं है, तू जिंदा कैसे निकल आया? तब कहने लगा, भाई मेरी माँ मेरे लिए तिलकुटा चौथ माता के व्रत रखती थी, तो मैं गांव में गाय चराने जाता था, तो मैं आया तो मेरी चाची ताइयों ने मुझे बहका दिया, मैं उनके बहकाव में आके मेरा घर घर और मेरी माँ को छोड़ के आ गया निकल के। तो मेरी माँ ने चलते टाइम ये तिल के दाने मुझे दिए थे, कहा था जब भी तेरे पे कोई भी भीड़ पड़े थे तिल के दाने पूर के बैठ जाना और बोलना, हे तिलकुटा चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए आपका व्रत रखती थी तो मेरी रक्षा करे। तो मेरी तो तिलकुटा चौथ माता ने, मेरी माँ के व्रत की कहानी ने मेरी रक्षा की है। तो राजा कहने लगा, ये व्रत कब और कैसे किया जाता है? तब लड़का कहने लगा, ये माघ माह हम की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है, तिलकुटा चौथी से कहते हैं। और ये व्रत पुरुष की नार, बेटे की माँ, भाई की बहन सब कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर राजा ने सारे गांव में ढिंढोरी पिटवा दी, भाई पुरुष की नार, बेटे की माँ, भाई की बहन सब ये माघ मास की तिलकुटा चौथ को का व्रत रखिए। साल में 24 आती है, 24 करे, 24 नहीं तो 12 करे, 12 नहीं तो 8 करे, 8 नहीं तो 6 करे, 6 नहीं तो 4 तो जरूर ही जरूर करे, साल में 4 तो जरूर ही जरूर करे। ऐसे सारे नगर में डिंडोरी पिटवा दी। और रानी ने कहा, महाराज ये तो सब तरह से सुरक्षित है, आग आग भी इसको छू नहीं पाती है, तो मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगी। बोला, ठीक है। राजा ने रानी की बात मान ली, अपनी बेटी का ब्याह उससे करवा दिया। वो वही महल में रहने लगा लड़का। एक दिन राजकुमारी और वो लड़का, पति पत्नी दोनों अपनी छत पे घूम रहे थे, तो उसे अचानक से बादल उमड़ते दिखाई दिए। तो कहने लगा, राजकुमारी देखिए, ये बादल तो मेरे गांव की तरफ उमड़ रहे हैं, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। तब वो राजकुमारी कहने लगी, आपका गांव भी है क्या? तो लड़के ने कहा, हाँ मेरा गांव भी है, घर भी है, मेरी माँ भी है। तब राजकुमारी बोली, तो फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो अपने घर चलेंगे। बोली, ठीक है, अपने पिता से विदा ले लीजिए। राजकुमारी अपने पिता से जाके बोली, पिताजी के जमाई अपने घर जाना चाहते हैं, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। पिता ने बोला, बेटा बड़ी खुशी की बात है, ठीक है जाइए। राजा ने अपने बेटी को, जमाई को धन जेवरात, नौकर चाकर और अन्न धन सब कुछ दे के ठाट पाट करके अच्छे से विदा किया। दोनों अपने गांव को आ गए।
आए तो लड़के ने सिपाहियों से कहा जाके मेरी माँ को सुना के आओ कि आपके बेटे बहू आ गए हैं। तो सिपाही जाके कहने लगा, बुढ़िया माँ आपके बेटे बहू आ गए। बुढ़िया माँ तो अंधी हो गई थी बेचारी, बेटे के वियोग में रो रो के अंधी हो गई थी। तो बुढ़िया माँ ने क्या किया, लोहे की अंगिया पहन के आई और कहने लगी, हे चौथ माता, अगर ये मेरा बेटा है तो मेरी लोहे की अंगिया में से मेरी छाती का दूध निकल कर इसके मुंह में जाए। तो वैसा ही हुआ, तिलकुटा चौथ माता की कृपा से उसकी लोहे की अंगिया में से छाती का दूध निकल के उसके बेटे के मुंह में गया। गांव में, सारे गांव में हो गई, भाई बुढ़िया माँ का खोया हुआ बेटा मिल गया, बुढ़िया माँ का खोया हुआ बेटा मिल गया। तो हे मेरी चौथ माता, जैसा बुढ़िया माँ को इस पहले आया वैसा किसी को ना आए, और बाद में आई वैसे सबको आए। जैसे बुढ़िया माँ पे कृपा करी वैसे सब पे करे, कहते सुनते हुकारा भरते, सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको सौभाग्य प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे और सबको सुख शांति दे। हे चौथ माता, आपकी सदाई जय। बोलो चौथ माता की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। कुछ गलती हो गई है तो माफ करें। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। दो देवरानी जेठानी थी। तो एक जेठानी तो अमीर थी, देवरानी गरीब थी। तो देवरानी का पति बेचारा गांव जंगल से लकड़ियां काट के ला के लकड़ियां बेच के अपना गुजारा करता था। वो बीमार हो गया तो उसकी पत्नी छोटी वाली देवरानी वो अपनी जेठानी के घर में काम करके आ जाती उसका घर का, और बच्चा खुचा खाना लेके आके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। वो उसको बचे हुए कपड़े लत्ते भी दे देती थी। इस तरह से उसका घर चल रहा था। तो एक दिन तिलकुटा विनायक जी का व्रत आया। तो माघ मास का सकट विनायक जी का व्रत आया। तो देवरानी ने भी रखा व्रत, जेठानी ने भी रखा। तो देवरानी जेठानी के घर काम करने के लिए गई। तो बोली, मेरा तो खाना बनाना मत, मैं तो आज सकट विनायक जी का व्रत करूंगी, बच्चों का बना दो। बच्चों का खाना बना के कहने लगी, बच्चा खाना खा लो। तो बच्चे कहने लगे, जब माँ खाना नहीं खाएगी तो हम माँ के बिना खाना नहीं खाएंगे, जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। तो अब वो कहने लगी, बच्चे तो खाना नहीं खा रहे, मैं घर जा रही। तो कह रही है, बच्चे नहीं खाना खा रहे तो मैं आज आपको, जब किसी ने खाना नहीं खाया तो मैं बचा हुआ खाना आपको कैसे, तुझे कैसे दूंगी, तुम कल आके ले जाना। अब जेठानी देवरानी अपने घर पे आ गई। आके उसने 5 पैसे का गुड़ और तिल मंगवाए और सकट बिंदाई जी की कहानी सुनी और व्रत किया। तो बच्चे बेचारे खुशी से राजी हो रहे थे कि आज तो सकट विनायक का व्रत है तो सब पकवान बनेंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन पता चला कि माँ तो आज रोटियां भी नहीं लाई, खाना ही नहीं मिलेगा खाने को। तो बच्चे रोने लगे भूख से। तो उसका पति कहने लगा कि ये क्यों रो रहे हैं। तो कहने लगी कि आज जेठानी ने व्रत रखा है, किसी ने खाना नहीं खाया, तो आज मुझे खाना नहीं मिला तो ये खाने के लिए रो रहे हैं। तब कहने पति उसको मारने लगा। बोले, ऐसे दिन भर क्या करती हो, ऐसा काम का क्या फायदा जो बच्चों को और तुमको खाना ही नहीं मिला तो क्यों करने जाती हो फिर काम। पति ने वो कपड़े धोने वाली धोबनी को उठाया और उसको अच्छे से, बेचारे को बहुत मारा, मारते मारते धोबनी टूट गई। तो उसने पटला उठाया, पटले से उसको बहुत मारा। बेचारी रोते रोते कोने में पड़े पड़े सो गई। विनायक जी का ध्यान करते करते तो आए विनायक बाबा। आके कहने लगे, भूखी फिसाई पटले की मार खाई, सोने वाले उठ, मेरे को तो शौचालय करना है, पोटी करनी है, कहाँ करूं। तो कहने लगा, तो वो कहने लगी, विनायक जी महाराज, आंगन बहुत बड़ा पड़ा है, आप कर लो। कहीं पे भी कर लिया उसने, पोटी कर ली। फिर कहने लगा, मैं अपने हाथ कहाँ पे पोछूं। कहने लगी कि कहाँ पोछोगे, मेरे सर पे पोछ लो विनायक बाबा। ऐसा कह दिया तो विनायक बाबा ने उसके सर पे पोछ लिए और चला गया। तो सुबह उठी तो देखा कि उसके तो घर में हीरे जेवरात सब हो रखे, क्योंकि विनायक जी का वासा आज आए थे। तो आज के दिन उसका विनायक जी का वासा राजा के घर था। तो राजा ने तो हीरे जेवरात, पन्ने ही, सोने चांदी, ये सब हीरे जेवरात सब ये सब खाए थे। तो उन्हीं सबकी पोटी कर गया, वही सब सर में पूछ गया तो बाल सोने के हो गए, घर में हीरे मोती जेवरात हो गए। तो वो तो लगी सवेरे सवेरे समेटने में। आए जेठानी के बच्चे, बोले, चाची मेरी मेरी माँ बुला रही है, आप हमारे घर पे आके काम कर लो। तो कहने लगी, बेटा तो मेरे घर में इतना काम है, मेरा ही कोई काम सिमटवा दो। तो लड़का दौड़े दौड़े गया, माँ चाची तो उनके घर में तो बहुत सारे हीरे जेवरात सोने भरे पड़े हैं और वो तो समेटने में लगी हुई है। आप जेठानी आई दौड़ती दौड़ती, कहने लगी, ये सब कैसे हुआ। तब कहने लगी, कल आपने तो मुझे खाने को दिया नहीं,
मेरे पति ने गुस्से में आके मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। मैं रोते रोते विनायक जी का ध्यान करते करते सो गई। विनायक बाबा आए और कहने लगे कि मुझे पोटी करना है। मैंने कहा इतना बड़ा आंगन पड़ा है, कहीं भी कर लो। उन्होंने आंगन में पोटी करी और फिर मेरे बोले मुझे हाथ पोंछना है, तो मैंने मेरे कहा मेरे बालों से पूछ लो सर में। तो वो पूछ के चले गए। बाल सोने के हो गए, घर में हीरे जेवरात हो गए। मेरे तो विनायक महाराज ने दिया है। तो वो भी भागी दौड़ी अपने पति के पास गई और कहने लगी जाके कि देवरानी को तो उसके पति ने बहुत मारा था। तो उसके घर विनायक बाबा आए थे, उसको बहुत कुछ दे गए, सारा घर हीरे जेवरात सबसे भर गए। उसके बाल सोने के हो गए, तो आप भी मुझे मारो। वो कहने लगा वो तो बेचारी दुखियारी थी, भूखी थी, भूख से व्याकुल थी, उसके पति ने गुस्से में आके उसको मारा था। तू क्यों पिट रही है, ये बताओ ना। तेरे घर में किस चीज की कमी? बोल नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मुझे मार। जैसे उसको मारा वैसे मुझे मारा। उसने भी धोबनी उठाई और उसको अच्छे से मार मार के धो दिया। अब वो भी एक कोने में जाके रोने लगी और विनायक विनायक करने लगे। आए विनायक बाबा। उस दिन विनायक जी का तेली के घर वासा था। तो विनायक बाबा आके कहने लगे कि मेरे को तो पोटी करनी है, कहाँ करूँ? तो बोलने वो कहने लगी हाँ विनायक जी, यहाँ मेरे आंगन में कहीं भी कर लो, पूरा धो पूछ के अच्छे से चौका पोछा लगा के तब रखा है, कहीं पे भी कर लो। उसका तो घर सड़ा पड़ा था, मैंने सब साफ कर रखा है। विनायक जी ने को गुस्सा आया, उसने सारे घर में पोटी जगह 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 जगह। वो तो आए थे ना, दिल्ली के घर वासा था, तो वो तो खप के आए थे। खल बिनोले तो सारे घर को उसने भर दिया। पोटी 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 कर करके अब चलते टाइम कहने लगा मैं हाथ कहाँ से पोंछूं। तो कहने लगी मेरे बालों से पूछ लो। उसके तो बाल भी नहीं धुले थे, वो तो गंदी सड़े से बाल थे उसके, तो मैंने तो शैम्पू से सिर धोया है। मेरे बालों से पूछ लो। पूछ के चले गए विनायक बाबा गुस्से में। अब सुबह उठी तो देखे तो सर में तो कीड़े चल रहे, सारे आंगन में दलदर भरा पड़ा। तो अब जितना समेटे उतना फैले, जितना समेटे उतना फैले। तब वो घबरा गई, रोते रोते विंदाई जी के पास गई। कहने लगी विंदाई जी महाराज, आपने मेरी देवरानी को तो इतना सब कुछ दिया, हीरे पन्ने जी सोना चांदी जेवरात से घर भर दिया और बाल सोने के कर दिए, और मेरे साथ ऐसा कर दिया, सारा घर दलदल से भर गया, मेरे बाल भी सड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? जो कहने लगी वो तो बेचारी दुखियारी थी, भूखी प्यासी थी, व्रती थी, और उसको तो उसके पति ने जानबूझ के थोड़ी मारा था। उसके तो पति ने मारा था, तो जानबूझ के पिट के उसकी बराबरी कर रही थी। तेरे पास तो सब कुछ था, तो जानबूझ के जलन के मारे ये सब करी थी, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तो कहने लगी मेरी भूल होगी विनायक जी महाराज, मुझे माफ कर दो, मेरा सब कुछ पहले जैसा कर दो। तब विनायक जी महाराज जी ने अपनी लीला समेट ली और उसका पहले जैसा घर हो गया। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा उस देवरानी के घर आई वैसा सबके आए, और जेठानी के घर आए वैसा किसी के ना आए। कहते सुनते उकारा भरते, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबका बेड़ा पार लगाना, सबकी इच्छा पूरी करना। हे विनायक जी महाराज, तेरा ही आसरा, भरया पीर और भरया सासरा। सत बाबा विनायक, उठते भी तेरा नाम, बैठते भी तेरा नाम। बोल विनायक जी महाराज।